हमने हमारे लास्ट लेसन में देखा था कि हम हमारे डेटाबेस के टेबल्स में रोज़ को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं कि जो रोज़ हम ऑलरेडी इंसर्ट कर चुके हैं या फिर एग्जिस्टिंग जो रोज़ है हमारे डेटाबेस में, उनको हम अपडेट कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये सब देखने से पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का यूज़ करके कैसे अपडेट कर सकते हैं रोज़ को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास फिलहाल जो यूज़र्स टेबल है उसमें दो रिकॉर्ड्स है, यानी कि दो रोज़ है। एक है राम मोहन के नाम से और दूसरी है जॉन डो के नाम से। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये जो यूज़र्स टेबल है इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं बोलता हूँ एडिट टॉप 200 रोज़। जैसे ही मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे एक नई विंडो ओपन मिल जाएगी। यहाँ पे मुझे डेटा जो है वो टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अब लेट्स से मुझे रमेश मोहन का नाम चेंज करना है और यहाँ पे मेरा खुद का नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कैप्स लॉक में ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे बोलता हूँ हर्षल लिमये, और उसके बाद मैं टैब दबा के नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ। जैसे ही मैं टैब दबा के नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो मेरा SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो है ये ऑटोमेटिकली इस डेटा को सेव कर लेगा। मुझे एडिशनली टैब दबाने के बाद कोई की या फिर कुछ और अलग से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है इस डेटा को सेव करने के लिए। अब मैं वापस से मेरे सिलेक्ट जो क्वेरी थी उस पर जाता हूँ और ये क्वेरी सिलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही मैं सिलेक्ट क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम था वो यहाँ पे अब अपडेटेड हो चुका है। आप क्वेरीज का भी यूज़ करके डेटाबेस की जो वैल्यूज़ है उनको अपडेट कर सकते हो। हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ मेरे डेटाबेस पे और यहाँ पे मैं बोलता हूँ न्यू क्वेरी। अब इस क्वेरी की ये जो क्वेरी का यहाँ पे पैनल है यहाँ पे मैं अपनी क्वेरी लिखता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ अपडेट, क्योंकि मुझे अपडेट करना है मेरा डेटाबेस। और अपडेट मुझे कौन सा टेबल करना है, मुझे टेबल करना है जो टेबल करना है उसका नाम है TBL यूज़र्स। तो यहाँ पे मैंने क्या स्पेसिफाई किया, उस टेबल का नाम जो मुझे अपडेट करना है। अब मुझे उसके बाद क्या करना है, मुझे लेट्स से ये जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे जो पहली रो का फर्स्ट नेम है हर्षल, इसको चेंज करना है। या फिर लेट्स से सेकंड रो का जो फर्स्ट नेम है जॉन डो, इसको मुझे चेंज करना है और उसकी जगह पे जॉन की जगह पे जेन JANE यानी जेन डो यहाँ पे जो है वो अपडेट करना है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम की वैल्यू क्या सेट कर दूंगा, जेन। अब यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इतनी क्वेरी चलाता हूँ तो क्या होगा, हम लोग ट्राई करके देखते हैं। मैं ये जो क्वेरी है इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और वापस से मेरे सिलेक्ट क्वेरी पे यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे वापस से एग्जीक्यूट बोलता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे ये क्वेरी चलाता हूँ तो ये सारा का सारा डेटा जो है मेरे टेबल में जितना भी जो भी सारे फर्स्ट नेम थे सबको उसने अपडेट करके क्या बोल दिया, जेन। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिर्फ उसको मेरे जो डेटाबेस की क्वेरी इंजन है उसको सिर्फ इतना बताया कि TBL यूज़र्स नाम का टेबल आपको ढूंढ के लाना है और उसमें फर्स्ट नेम की वैल्यू जेन सेट करनी है। लेकिन यहाँ पे हमने उसको ये नहीं बताया कि किस रो के लिए हमको वो वैल्यू सेट करनी है। इस वजह से उसने सारी की सारी रोज़ को ही अपडेट कर दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि कौन सी रो के लिए मुझे अपडेट करनी है वैल्यू। तो लेट्स से अब ये जो सारी वैल्यूज चेंज हो चुकी है तो मैं क्या करता हूँ, मैं फर्स्ट रो की वैल्यू वापस से हर्षल करता हूँ। तो यहाँ पे मैं वापस जाऊँगा और यहाँ पे मैं बोलूँगा फर्स्ट नेम इक्वल टू हर्षल। लेकिन अब अगर मैं ये क्वेरी फिर से चलाता हूँ तो क्या होगा, अगेन जो सारी रोज़ है यानी इस सिचुएशन में दो रोज़, वो दोनों की जो फर्स्ट नेम है वो हो जाएगा हर्षल। तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि मुझे फर्स्ट रो की जो वैल्यू है वो चेंज करनी है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, वो मैं इस प्राइमरी की का यूज़ करके कर सकता हूँ, जिसकी जो फर्स्ट रो है उसकी प्राइमरी की क्या है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, अपडेट TBL यूज़र्स सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू हर्षल। और उसके बाद मैं बोलूँगा वेयर मैं यहाँ पे बोलूँगा ID इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने क्या बोला, वेयर, जहाँ पे ID 1 है वहाँ पे हमको फर्स्ट नेम जो है उसको यूज़र सेट करना है TBL यूज़र्स टेबल में। सो इस तरीके से हमको क्वेरी लिखनी पड़ती है। इस क्वेरी को एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करता हूँ और वापस से मेरे डेटाबेस को यहाँ पे आके उसकी वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार सिर्फ वही रो अपडेट हुई है जिसकी ID हमने हमारे क्वेरी में स्पेसिफाई की है, यानी कि ID जो है उसकी 1। और वहाँ पे उसका जो फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी थी वो अब चेंज होके क्या हो गई है, वो हो गई है वापस से हर्षल।
आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा भी कॉलम्स की वैल्यू अपडेट कर सकते हो। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं हर्षल लिमाय को लेट्स से चेंज करके बोल लेता हूँ ब्रूस वेन। तो मुझे क्या करना है, मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपडेट करना है फर्स्ट रो का जिसका आईडी है 1, और उसकी वैल्यू क्या सेट करनी है, फर्स्ट नेम इक्वल टू ब्रूस एंड लास्ट नेम इक्वल टू वेन। तो मैं वापस जाता हूँ मेरी क्वेरी पे। यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम इक्वल टू बोलता हूँ ब्रूस, और उसके बाद एक कॉमा देके मैं बोलता हूँ लास्ट नेम इक्वल टू वेन। सो इस तरीके से हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी कॉमा सेपरेटेड डाल के भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे आईडी अगेन वही सेम रहेगा क्योंकि हम रो नंबर 1 अपडेट कर रहे हैं। अब मैं इस जो क्वेरी है इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और वापस से जाके मेरे डेटाबेस पे एक बार चेक करता हूँ। अब मैं इस क्वेरी को अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस सिचुएशन में हमने दोनों जो कॉलम्स थे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को एक साथ अपडेट किया है और उसकी वैल्यू क्या सेट कर दी है, ब्रूस वेन। तो ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम लोग मिलते हैं हमारे अगले लेसन में।